नमस्कार, दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं प्रियांशा सिंह आप सभी का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर आज की हेडलाइंस पे। मनियारी थाना के चौकीदार मोहम्मद जैद को अपराधियों ने सरेआम मारी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत। जिला प्रशासन द्वारा द्वितीय चरण के चुनाव नामांकन को लेकर तैयारी की पूरी, कल से शुरू होगा नामांकन। और कोरोना काल में होने वाले चुनाव को लेकर जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखा सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए किया रथ रवाना। अब खबरें विस्तार से। जिले में बेखौफ अपराधियों से अब पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। मनियारी थाना के चौकीदार को बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली, इलाज के दौरान चौकीदार मोहम्मद जैद की हुई मौत। मुजफ्फरपुर में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। बेखौफ अपराधियों ने एक पुलिसकर्मी को गोली मार दिया, जिनकी इलाज के क्रम में मौत हो गई। गुरुवार की सुबह जिले के मनियारी थाना के चौकीदार मोहम्मद जैद ड्यूटी पर जा रहे थे, जिस दौरान अपराधियों ने उन्हें गोली मार दिया। घटना के कुछ क्षण में ही मौके पर भीड़ लग गई। स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, साथ ही आनन फानन में पुलिसकर्मी को गंभीर स्थिति में अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना मनियारी थाना क्षेत्र के अधवाड़ा पुल के निकट घटी है। मृत पुलिसकर्मी मनियारी थाना क्षेत्र के मुरादपुर के निवासी थे। वहीं पूरे घटनाक्रम में एसएसपी वेस्ट सैयद इमरान मसूद ने बताया कि अज्ञात अपराधियों के द्वारा मनियारी थाना के एक पुलिसकर्मी को गोली मार दी गई। उन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले की छानबीन की जा रही है। मिली कि घर से निकले ड्यूटी के लिए, रास्ते में इनको घेर के गोली मार दी। कितने गोली मारा है? एक गोली हॉस्पिटल से जानकारी मिली, एक गोली देखे भी नहीं। गोली लगी? गोली नाप के यहाँ पे लगी। हाँ, पीछे से निकली हुई। क्या लग रहा है आपको? वहाँ से मुखिया है, दूर से इनसे किसी से मेरे पंचायत में वहाँ के मुखिया रंगीले जी हैं। अच्छा, मेरा बगल में पंचायत। काफी करीबी रहे हैं? हाँ, मेरे करीबी हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं। तो पूर्व में किसी से दुश्मनी वगैरह भी था? दुश्मनी चूँकि पुलिस में सक्रिय हैं, तो काफी अच्छे लोग थे वहाँ के, काफी नाम ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं अपराधी का मामला है। अपराधी को पकड़ने में इनकी अहम भूमिका रहती थी, पुलिस को मदद करते थे। रंजिश की बात तो अभी लोग बता पाएंगे, परिवार के लोग बता पाएंगे। रंजिश मगर अपराधियों से इनका हमेशा से ही रहा है। आप क्या मांग करेंगे? आप एक प्रतिनिधि हैं वहाँ के, क्या मांग? इनके परिवार के लिए एक नौकरी की मांग करेंगे और उचित रख रखाव की मांग करेंगे। क्या साल से कार्यरत थाना में? थाना में हम समझते हैं कि अनुकंपा पर फादर के बाद इनकी नौकरी हुई थी। फादर के अब बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं इनके। क्या नाम है आपका? आरिफुर रहमान शब्बन। इनका क्या नाम है? मोहम्मद जैद। मनियारी में एसएचओ का कॉल आया कि उनके एक चौकीदार हैं जो काम करते हैं, उनको किसी ने गोली मार दी है अनवरा पुल पे, जब वो ड्यूटी पे आ रहे थे सुबह पुलिस स्टेशन। उसके बाद उनको यहाँ पे हॉस्पिटल लाया गया और उसके बाद तब वो यहाँ पे आकर के वो उनकी डेथ हो गई। उसके बाद अब हम उनको पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं, आगे कार्रवाई कर रहे हैं। कितनी गोली लगी है सर? अभी तो एक सुनने में आ रहा है, लेकिन अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हो रही है, अभी मालूम पड़ेगा बाद में। क्राइम सीन क्या बताया जा रहा है? क्राइम सीन ये अनवरा पुल है, जहाँ से ये आ रहे थे और ये ड्यूटी पे आ रहे थे सुबह जब इनको हुआ था। इनका कार्य काफ़ी अच्छा थाना में रहा है, ऐसा जानने सुनने। हाँ, अभी तो ये बता रहे हैं कि काफ़ी एक्टिव थे, एक्टिवली इन्वॉल्व। शुक्रवार से शुरू होने जा रहे नामांकन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां हुई पूरी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के तहत द्वितीय चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू हो जाएगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर तथा तृतीय चरण के नामांकन की प्रक्रिया 13 अक्टूबर को आरंभ होने से लेकर नाम वापसी की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर को है। कल से शुरू होने वाले नामांकन को लेकर समाहरणालय और उसके आसपास के क्षेत्रों में सभी प्रवेश द्वारों पर 23 दंडाधिकारी और 23 पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति रहेगी। साथ ही एसडीएम वेस्ट में पारू, डीसीएलआर ईस्ट में सकरा, एसडीएम ईस्ट में मुजफ्फरपुर, उप विकास आयुक्त बरुराज और डीआरडीओ में मीनापुर विधानसभा का नामांकन किया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन शुरू होगी। शिक्षक और स्नातक निर्वाचन को लेकर तिरहुत प्रक्षेत्र के आयुक्त ने प्रेस वार्ता कर अभ्यर्थियों की दी जानकारी।
गुरुवार को तिरहुत प्रक्षेत्र के आयुक्त पंकज कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र में कुल मतदाता 94,775 है और मतदान केंद्र की संख्या 127 है। कुल नामांकन 12 हुए, जिसमें जनता दल यूनाइटेड से देवेश चंद्र ठाकुर, राजद से मनीष मोहन और जनता राज विकास पार्टी से डॉक्टर मनोज कुमार सहित कुल 12 अभ्यर्थियों ने नामांकन किया। वहीं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 8,684 मतदाताओं के लिए 58 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। भाजपा से नरेंद्र प्रसाद सिंह, भाकपा से संजय कुमार सिंह के अलावा सभी 8 निर्दलीय प्रत्याशियों ने अभ्यर्थियों ने नामांकन किया है। आप लोगों का आज इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन की घोषणा 25 सितंबर को की गई थी और 28 सितंबर 2020 से नामांकन के फलस्वरूप 6 अक्टूबर को नामांकन की समीक्षा की और समीक्षा करने के उपरांत 8 अक्टूबर 2020 के 3 बजे तक नामांकन। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने तमाम दलों के प्रतिनिधियों और निर्वाचन पदाधिकारियों की मौजूदगी में प्रथम रेंडमाइजेशन ईवीएम का किया गया। गुरुवार को बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 चुनाव में ईवीएम का प्रथम रेंडमाइजेशन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिले के सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम और वीवीपैट को रैंडमली भेजने की प्रथम प्रक्रिया सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और निर्वाची पदाधिकारी की मौजूदगी में की गई। सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्ट्रांग रूम में रखने के लिए भेज दिया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि द्वितीय प्रक्रिया प्रतिनिधियों की चयन के बाद की जाएगी। पूरे जिले के जो 11 विधानसभा क्षेत्र हैं हमारे, उन सभी के लिए ईवीएम और वीवीपैट का रेंडमाइजेशन किया है। उसमें सभी जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं उन लोगों के उपस्थिति में, उनके प्रतिनिधि के उपस्थिति में, और सभी जो निर्वाची पदाधिकारी हैं वो लोग भी उपस्थित थे। और हम लोगों ने आज प्रथम रेंडमाइजेशन किया है ईवीएम वीवीपैट का। इसमें जो हमारे पास FLC ओके ईवीएम हैं वो विधानसभा वाइज उसको हम लोग आज एलोकेट करते हैं और आज के बाद इसको सभी जो हमारे निर्वाची पदाधिकारी हैं अपने अपने विधानसभा के लिए ले जाएंगे और अपने स्ट्रांग रूम में रखेंगे। और उसके बाद फिर जो सेकंड रेंडमाइजेशन होगा वो हमारे कैंडिडेट जो फाइनल हो जाएंगे और उसके बाद ऑब्जर्वर आएंगे तो उन लोगों के देख रेख में होगा। उसमें बूथ फाइनल होता है, उस विधानसभा के अंतर्गत जो बूथ हैं किस बूथ पर कौन से नंबर का ईवीएम जाएगा। आज हम लोगों ने विधानसभा फाइनल किया है किस नंबर का हमारा ईवीएम किस विधानसभा में जाएगा। माटी कला एवं शिल्प कला प्रकोष्ठ के सदस्यों ने प्रेस वार्ता कर दुर्गा पूजा में मूर्ति स्थापना करने देने की मांग की। दुर्गा पूजा में जिला प्रशासन द्वारा प्रतिमा सार्वजनिक जगहों पर नहीं बैठाने का निर्देश दिया गया, जिसको लेकर जिला मूर्तिकार संघ के अहम बैठक में जिसमें मूर्तिकार ने जिला प्रशासन से सार्वजनिक जगहों पर प्रतिमा स्थापित करने की मांग की। मूर्तिकारों ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से हम लोग भूखमरी के कगार पर खड़े हो गए थे। जैसे तैसे दुर्गा पूजा को लेकर प्रतिमा का निर्माण किए, अगर प्रतिमा स्थापित नहीं हुई तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। डीएम साहब ने आश्वासन दी कि मूर्ति पूजा जो स्थान है वहाँ पर मूर्ति पूजा होगी, बशर्ते पंडाल नहीं लगेगा, डीजे नहीं बजेगा। उसी मुद्दा पर हम लोग को थोड़ा सा निशानुभूति हुई। जो मूर्ति हम लोग के बना हुआ है उस मूर्ति की अब पूजा होगी कल, लेकिन आज के पेपर में जैसे देखने को मिला उसमें जो डीएम साहब कहीं वैसा कुछ न्यूज नहीं आया। आज अभी थोड़ा जानकारी मिली है तुरंत कि गौशाला चौक पर मूर्ति प्रतिमा बनी हुई है। बेला थाना की ओर से या मिठनपुरा थाना की ओर से जाकर के धमकी दी गई है कि मूर्ति को तुरंत तोड़ो और न तो बुलडोजर से मूर्ति ढा दिया जाए। हमारे सामने में कल किना डीएम साहब ने ईडीओ साहब, पूर्वी ईडीओ को फ़ोन करके कही
कि कुछ मूर्तिकार लोग हमारे पास आए हुए हैं, इनकी समस्या के लिए जो है से आप निजत कीजिए। तो कल खिना हम लोग फिर जो है से पूर्वी एसडीओ और पश्चिमी एसडीओ, क्योंकि हमारे ज़िला में दोनों आए, पूर्वी या पश्चिमी, क्योंकि जिला भर का मूर्तिकार का समस्या है, तो जिला भर के लिए हम पूर्वी या पश्चिमी दोनों से कल मिलेंगे और मिलकर के इस मुद्दा पर समस्या का समाधान अगर नहीं होती है तो हम लोग जो है से एक दिन का धरना करेंगे, या धरना से भी नहीं होगा तो हम लोग अनशन करेंगे। और नहीं अगर सरकार मूर्ति पूजा कराती है तो हमको हर मूर्तिकार को जितना लागत खर्च है हमको उस हिसाब से 1 लाख से लेके 5 लाख तक मुआवजा देंगे। भाजपा के वरिष्ठ महिला नेता ललिता सिंह ने पार्टी से इस्तीफा देकर थामा जाप का हाथ, गायघाट से लड़ेगी चुनाव। भाजपा द्वारा जिले में सीट शेयरिंग करने के बाद जिले में कई भाजपा कार्यकर्ताओं में इसका विरोध सामने आ रहा है। गायघाट की भाजपा कार्यकर्ता ललिता सिंह ने कहा कि भाजपा पार्टी में सिर्फ पैसा खर्च करवाया जाता है, कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं है। इन्होंने यह भी ऐलान किया कि जाप से इस चुनाव में गायघाट से लड़ेंगी। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही मुद्दा है कि मैं अपने जनता को आप लोग के माध्यम के द्वारा मैं चाहूँगी कि हमारे हर एक जनता तक ये न्यूज़ जाए और हमारा सारा जनता जो है इस भावना को समझे कि जो भाजपा कार्यकर्ता बना करके काम करवाने का काम किया और अंत समय में लात मारा है भाजपा कार्यकर्ता को, तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि सारे लोग इकट्ठा हो करके और हमारा साथ दें। जो अपमान किया है भाजपा वाला, उस अपमान का बदला हम अपने जनता को सुनाना चाहते हैं और जनता से हम आशीर्वाद लेना चाहते हैं और चाह रहे हैं कि हम अधिक से अधिक वोट दे करके हमको जिताएं, ताकि भाजपा को दिखे कि हाँ हमारे कार्यकर्ता में कितना दम है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से क्षेत्र में काम करते हैं और किस तरह का लोकलिटी में रहते हैं। हम जाप पार्टी ज्वाइन किए हैं। हाँ, जाप पार्टी ज्वाइन किए हैं और उसी से हम उम्मीदवारी पेश करने जा रहे हैं। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द होंगे हाजिर बाकी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो
तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता जागरूकता को लेकर 1 दर्जन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गुरुवार को मतदान की प्रक्रिया को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 1 दर्जन जन जागरूकता रथ को जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना किया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए EVM और VVPAT मशीन के साथ जागरूकता रथ को रवाना किया गया है। साथ ही कोरोना से बचाव को लेकर जारी दिशा निर्देश का भी प्रचार प्रसार किया जाएगा। ये स्वीप गतिविधि जो चल रही है, आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ हम लोगों ने आज रवाना किया है। इसमें EVM VVPAT को दिखाने के लिए भी जो अवेयरनेस कैंपेन हमारा चल रहा है वो भी है, और बाकी जो व्यवस्था की गई है और लोगों को जागरूक बनाने के लिए कि आएँ मतदान के दिन और बूथ पर आकर के मत का प्रयोग जरूर करें, अपने वोट जरूर दें। और बाकी हम लोगों का प्रयास है कि कोरोना से बचाव के लिए जो उपाय किए गए हैं मतदान केंद्रों पर, उसके बारे में भी लोगों को हम लोग बता रहे हैं कि डरे नहीं, सतर्क रहें। और सारी व्यवस्था की गई है मतदान केंद्र पर कि वहाँ से कोरोना नहीं फैलेगा, इसकी पूरा मुकम्मल इंतजाम किया गया है। राजद से दोबारा सिंबल लेकर लौटे मीनापुर विधायक मुन्ना यादव का युवा राजद के सदस्यों ने किया भव्य स्वागत। गुरुवार को मीनापुर विधायक मुन्ना यादव को दोबारा राजद से टिकट मिलने पर युवा राजद के सदस्यों ने भव्य स्वागत किया। पटना से राजद का सिंबल लेकर लौटे मुन्ना यादव का 0 माइल चौक पर युवा राजद के कार्यकर्ताओं ने हर्ष जताते हुए भव्य स्वागत किया। वहीं कार्यकर्ताओं के इस अभूतपूर्व स्वागत सत्कार से अभिभूत मुन्ना यादव ने कहा कि जनता और कार्यकर्ताओं के विश्वास पर दोबारा खरा उतरेंगे। बिहार में सबसे ज्यादा वोट से जीतकर उनके विश्वास को बनाए रखेंगे। औराई थाना क्षेत्र से अपहरण हुए एक नाबालिग बच्ची को 9 दिनों बाद भी पुलिस नहीं पकड़ पाई। परिजनों ने SSP से लगाई बरामदगी की गुहार। औराई थाना क्षेत्र के प्रेमनगर भलूरा गांव की सविता देवी ने SSP जयंत कांत से मुलाकात कर अपनी नाबालिग बच्ची जो 30 सितंबर से अपहरित है उसकी बरामदगी की गुहार लगाई। सविता देवी का कहना है कि 30 सितंबर की रात गांव के ही सुभाष राय उर्फ अशोक राय ने घर में घुसकर बच्ची को जबरन अपहरण कर लिया। घटना के 1 सप्ताह के बाद भी औराई थाना अध्यक्ष मामले को दर्ज नहीं किए हैं। इसके बाद वह महिला थाना में भी आवेदन दी, पर अब तक उनकी पुत्री की बरामदगी में पुलिस विफल रही। उन्होंने SSP से जल्द बरामदगी की गुहार भी लगाई है।
बहुत दिन से उसे छेड़छाड़ कर रहा था, लेकिन हम लोग बात को दबाए हुए थे, घर में रखे हुए थे। पता नहीं उसको धमकी दिया कि क्या किया इसे मालूम नहीं। हम लोग रात में सो रहे थे, उसी टाइम में उसे उठा करके ले गए। कब हुआ ये घटना? 30 तारीख को। काटी प्रखंड के शाहपुर गांव के लोग पीडीएस दुकान के स्थानांतरण के बाद झेल रहे हैं राशन की परेशानी। गुरुवार को काटी प्रखंड के शाहपुर गांव के पीडीएस दुकान को मिर्जापुर स्थानांतरित किए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने एसडीओ पश्चिमी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि शाहपुर से मिर्जापुर की दूरी 12 किलोमीटर है, बीच में फरदो नदी भी है, जिससे ग्रामीणों को राशन नहीं मिल पा रहा है। मैं पूर्व मुखिया वर्तमान जिला परिषद पति हूँ। हमारे पंचायत में एक राशन का अलॉटमेंट का वितरण लाइसेंस मिला था रानी देवी के, जिनके घर की दूरी 8 से 10 किलोमीटर है। 3 आवेदनकर्ता थे, तीनों ने 4 आवेदनकर्ता में 3 आवेदनकर्ता भरे थे शाहपुर स्थल, जहाँ 4 वार्ड है। लेकिन ये संजय राम जी भरे थे अपने मिर्जापुर गांव पैतृक जहाँ गांव है वहाँ का। वहाँ पहले से 3 डीलर पीडीएस दुकानदार हैं, उसके बावजूद भी उन्हीं को कर दिया गया है। हमारी एसडीओ साहब से मांग है, एसडीओ साहब से हम मिले थे कि हमारे लाभू के यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर दूरी है, इसको भौतिक सत्यापन करके अगर उनको डीलरशिप मिला है तो शाहपुर में ही उनका पीडीएस दुकान का अलॉटमेंट किया जाए, वहीं से वितरण किया जाए। 10 किलोमीटर दूरी और फरदो नदी बीच में होने के कारण लोगों को ज़्यादा कठिनाई होती है। लेकिन नहीं, वो कहे थे कि भौतिक सत्यापन करेंगे, लेकिन उन्होंने भौतिक सत्यापन न करके एमओ साहब ने उनको आमंत्रण अपने मर्जी से, किसी जनप्रतिनिधि से नहीं पूछा गया, और वो अपने मर्जी से उनके मिली भगत से उन्हें उसको आमंत्रण कर दिया। और वहाँ जो विजय डीलर है वो 17 रुपये यूनिट, 13 के बजाय 17 रुपये यूनिट वितरण करता है, और उनके मिली भगत से 4 आदमी को खड़ा करके उसको छुपा दिया जाता है। वहीं शाहपुर के मुखिया ने बताया कि पूर्व में भी स्थानांतरण रोकने के लिए आवेदन दिया था, परंतु एमओ के कारण स्थानांतरण हो गया। ग्रामीणों की कष्ट को देखते हुए शाहपुर में भी पीडीएस दुकान खोला जाए। देखिए, हम लोग हैं शाहपुर पंचायत के जनता हैं, हम मुखिया हैं वहाँ के, प्रेम कुमार राम मेरा नाम हुआ। और ये फिलहाल जो है रानी कुमारी का जो जन वितरण प्रणाली दुकान मिला है, तो जो पहले पूर्व से जो जनता को मिलता था राशन, वो बहुत नज़दीक था, 2 किलोमीटर की दूरी पर था। अब जिनको मिल गया है उनको है अभी रानी कुमारी को जो दुकान मिला है, तो शाहपुर गांव से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पड़ता है। वहाँ पर बीच में फरदो एक नदी है, और बरसात के मौसम में बहुत आने जाने का दिक्कत होता है। इसलिए लोग का ये है कि जनता हमारा मांग करते हैं, जनता लोग कि हम लोगों का राशन है जहाँ पर मिलता था वहीं पर दिया जाए, नहीं तो शाहपुर गांव में आकर ही राशन का वितरण किया जाए। सरकार का प्रावधान भी है कि जिस गांव में ज़्यादा से ज़्यादा जो वहाँ के जो उपभोक्ता हैं, जो राशन लेने वाले जो ग्राहक लोग हैं, वहाँ पर 4 वार्ड पड़ता है, लगभग 2000 से ऊपर है यूनिट है। फिर भी है कि दूसरा गांव में 6-7 किलोमीटर दूरी पड़ता है, वहाँ पर है कि इन लोगों को भेजा जा रहा है। इसलिए जनता में काफ़ी आक्रोश है, जनता का आक्रोश का हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। रात दिन है कि हम उनका जो कुभाजन सहना पड़ रहा है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि जनता का जो समस्या है, जो मूल समस्या है, उन समस्या पर ध्यान देते हुए और शाहपुर गांव में ही उनको राशन वितरण कराया जाए। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।